चेस्ट इंटुबेशन या चेस्ट ट्यूब डालना पल्मोनोलॉजी में फेफड़ों के बाहर दो झिल्लियां होती हैं जो फेफड़ों को बड़ा अच्छे तरीके से कवर करती हैं। अगर दोनों झिल्लियों के दरमियान पानी भर जाए तो इसे हम कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन। अगर किसी वजह से फेफड़ों के अंदर पंक्चर हो जाए, डैमेज हो जाए, तो दोनों झिल्लियों के दरमियान में हवा भी भर सकती है, जिसे हम कहते हैं नीमोथोरेक्स। चूंकि बाहर एक बहुत सख्त पसलियों का पिंजरा है और ये अगर कोई भी प्रेशर डेवलप हो तो ये बाहर की तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि बाहर सख्त पसलियां हैं। तो फिर क्या होता है, ये बढ़ने वाला प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता फेफड़ों को अंदर की तरफ दबाता चला जाता है, जिसे हम कहते हैं लंग कोलैप्स, यानी फेफड़े सिकुड़ना शुरू हो गए। क्योंकि इस दोनों झिल्लियों के दरमियान से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसको निकालने के लिए हमें बाहर से कोई चीज इंसर्ट करनी पड़ती है। वो सुई के जरिए भी निकाला जा सकता है। और अगर कुछ ऐसी बीमारियां हो जहां ये बहुत ज्यादा हो, खासतौर पर अगर मैं एफ्यूजन की बात करूं, अगर उसके अंदर ब्लड है, पस है, बहुत मैसिव बड़ी मिकदार में पानी है, या वो जो पानी या इन्फेक्शन वाला जो पार्ट है वो अंदर जमना शुरू हो गया, तो इसका मतलब होता है वो पानी बहुत गाढ़ा है, उसको फौरन निकालने की जरूरत है। और इसी तरह नीमोथोरेक्स में हवा बहुत तेजी से भर रही है, तो ये अगर इसको मैंने ठीक ना किया तो ये फेफड़े को बिल्कुल दबा के हमें ऑक्सीजन से डिप्राइव यानी कमी का शिकार करेगी, जिससे मौत वाकई हो सकती है। तो फौरन यहाँ पे एक ट्यूब डालना पड़ती है। ट्यूब कन्वेंशनली बड़े बोर वाली होती थी, जिसे हम कहते थे चेस्ट ट्यूब, और दूसरी तरफ जो हमारी इजी ड्रेन आजकल बहुत थिन बोर वाली ट्यूब है। ये दोनों कंडीशन टू कंडीशन देखा जाता है कि कौन सी डालनी चाहिए। इसमें प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, इस एरिया को अच्छे तरीके से स्टेरिलाइज करते हैं। नंबर 2, सुन करते हैं ताकि दर्द का एहसास ना हो। नंबर 3, ड्रेन के चक्कर में तो आराम से प्रिक हो जाता है, और ट्यूब के चक्कर में इतना बहुत छोटा सा कट देने की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद ट्यूब डाल दी जाती है, जो कि एक स्टिच के जरिए यानी एक टांका लगा के दोनों झिल्लियों के दरमियान में उसको सिक्योर कर देते हैं। फिर वो ट्यूब एक बॉटल के साथ या बैग के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ताकि अंदर जितना भी पानी, पस, ब्लड या हवा, जो भी चीज अंदर भरी है वो निकलती चली जाए। जैसे जैसे वो निकलती जाती है फेफड़ा खुल जाता है, सांस बेहतर हो जाता है, खांसी खत्म हो जाती है, ऑक्सीजन बहाल हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसी खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोग वक्ती तौर पे इससे डर जाते हैं कि मैंने ट्यूब नहीं डलवानी। अगर किसी वजह से डॉक्टर ने आपको कहा है कि चेस्ट ट्यूब डालनी है, तो आपको उसको फौरन से पहले मान लेना चाहिए, क्योंकि चेस्ट इंटुबेशन इमरजेंसी केसेस में होती है नीमोथोरेक्स के मुकाबले में। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, इफ्यूजन या ब्लड जब क्लॉट होना शुरू हो जाता है, अगर आप ट्यूब से ठीक ना हुए तो आपको एक लंबी चौड़ी थोरेसिक सर्जरी करवानी पड़ती है, जिसके अंदर जो ऑपरेटिव कॉस्ट है वो भी ज्यादा पड़ती है, दाखिल भी आपको अस्पतालों में रहना पड़ता है, और ऑपरेशन का कट भी ज्यादा होता है। चेस्ट इंटुबेशन एक इमरजेंसी प्रोसीजर है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आप सवाल पूछना चाहें तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।